गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का 5वां पाठ जूलिया, इस पाठ का 5वां भाग देखेंगे। तो देखो पेज नंबर 17। तो यहाँ पर जो गृहस्वामी को जूलिया पर गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि मैंने तुम्हें इतना हड़प लिया है, ठग लिया है, और फिर भी तुम मुझे क्या दे रही हो, धन्यवाद दे रही हो। तो जूलिया उस पर कहती है कि जी हाँ मालिक। तो गृहस्वामी गुस्से में तुतलाने लगता है, मतलब गुस्से उसे बहुत सारा गुस्सा आ जाता है। तो वह कहता है जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों क्यों जी हाँ मालिक, तो तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो कि जी हाँ मालिक, ऐसा तुम मुझे क्यों कह रही हो, ऐसा प्रश्न वह जूलिया से पूछता है। तो जूलिया डर जाती है और भयभीत स्वर में कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हो। तो जूलिया कहती है कि मैं तुम्हें धन्यवाद क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जिन जिन घरों में मैंने काम किया है उन लोगों ने मुझे बहुत हड़प लिया है, ठग लिया है, और उन्होंने मुझे मेरे काम का मुनाफा मतलब एक पैसा भी नहीं दिया है, और तुमने कम कर दिए मतलब, पर तुम मुझे कुछ पैसे तो दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद दे रही हूँ। तो गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, मुझे ये बात जानकर ज़रा भी आश्चर्य मतलब नवल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आश्चर्य नहीं हो रहा है? स्वर धीमा कर मतलब अत्यंत धीरे स्वर में, धीरे आवाज़ में वह कहता है कि जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। वह अत्यंत धीरे आवाज़ में जूलिया से क्या कहता है, नम्र आवाज़ में, कि मुझे इस बात के लिए तुम क्या कर दो, माफ़ कर दो। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मतलब क्रूर क्या कर दिया, मैंने तुम्हारे साथ मजाक कर दिया। ये सब जो कुछ हमारे बीच में पैसों की वजह से हुआ है, ये मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, मजाक किया है। और पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। मैंने तुम्हारे साथ ये मजाक क्यों किया, क्योंकि मैं तुम्हें क्या करना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं कम करूंगा। जेब से निकाल कर मतलब जेब से कुछ पैसे निकाल कर ये है तुम्हारे 80 रुपल, मतलब मैं तुम्हारे 80 रुपल में से 1 रुपल भी कम नहीं करूंगा। और अपने जेब से पैसे निकालते हुए वह कहता है कि ये रहे तुम्हारे 80 रूबल, और मैं अभी इन्हें तुम्हें क्या दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। वह गृहस्वामी जूलिया से कहता है कि मैं तुम्हें अब ये 80 रूबल दे दूंगा, मतलब देवपत पर देने से पहले मैं तुमसे क्या करना चाहता हूँ कि एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वह सवाल कौन सा है? तो जूलिया, क्या है ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध न कर सके? मतलब मैं तुमसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, गृहस्वामी जूलिया से कहता है कि इंसान अपने जीवन में इतना दब्बू, भीरू और बोधा मतलब डरपोक नहीं होना चाहिए कि वह अपने साथ अन्याय भी हो रहा है, लोग उसे ठग भी ले रहे हैं, तो वह विरोध न कर सके। इतना तो डरा हुआ इंसान अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया नहीं, बस खामोश रहे मतलब
लोगों की सारी क्रूरता, लोगों का अन्याय वह सहता रहे और कुछ न कह सके, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बस खामोश रहे और सारी जातियाँ मतलब लोगों के अन्याय सहता रहे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। वह जूलिया को समझाता है कि नहीं जूलिया नहीं, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, लोगों से क्या करना है, तुमने जो भी कुछ काम किया है, जो कर्म किए हैं, उसका सही से और अच्छे से फल अगर तुम्हें चाहिए तो चुप रहने से, खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। जो संसार मतलब संसार के जो ज़माने के लोग हैं, जो कैसे है, कठोर है, क्रूर है, निर्मम है, हृदयहीन है, मतलब उन्हें लोगों के प्रति या लोगों के भावनाओं के प्रति कोई भी आस्था नहीं है, प्रेम नहीं है। उन लोगों के साथ तुम्हें क्या करना होगा? लड़ना होगा और अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। अपने दांतों और पंजों के साथ लगना मतलब पूरी शक्ति लगाकर तुम्हें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए। मत भूलो जूलिया, मतलब गृहस्वामी कहते हैं कि तुम इस बात को कभी मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। मतलब गृहस्वामी जूलिया को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें अपना यह डरपोक स्वभाव क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। लोगों के साथ दो हाथ करने चाहिए और दब्बू और रीढ़ रहित मतलब जो लोग हमेशा दूसरों के दबाव के नीचे आ जाते हैं या दूसरों से हमेशा भयभीत होकर रहते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, उनके लिए इस समाज में कोई भी स्थान नहीं है। मतलब उनका कोई सुनता भी नहीं, लोग उन पर अन्याय करते ही जाते हैं। इसलिए तुम्हें तुम्हारे इस स्वभाव को क्या कर देना चाहिए? बदल देना चाहिए और अपना जीवन अच्छे से बिता देना चाहिए। थैंक यू।